हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का नेहा गुप्ता व्लॉग्स में। तो बने रहिए आज के इस न्यू व्लॉग में। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग बॉम्बे पहुंच चुके थे और ये एक हफ्ते के बाद का व्लॉग है, क्योंकि एक हफ्ते तक हम लोग को घर की साफ़ सफाई और सब स्कूल बच्चों का मतलब बहुत कुछ ऐसा था ना, सब सेटल करने में टाइम चला गया। उसके बाद हम लोग आज आए थे, शाम का टाइम था और अभी ना माघ में ना यहाँ पे गणपति जी फिर से आते हैं। जिसकी जितनी इच्छा होती है उतने दिन के लिए गणपति जी को रखता है। तो यहाँ पे हमारे घर के बगल में ही बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ था गणपति जी का, जिसमें ना आज तो कुछ स्पेशल पूजा थी। जब हम लोग मार्केट के लिए निकले तब हमें पता चला कि यहाँ पे पूजा और सारी लेडीजें बैठी हुई थी। तो आप लोग भी देखिए और गणपति जी के दर्शन करिए। खंडोबाची कारभारीला साली महानूर विलेला तो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि जगह जगह बहुत सारे प्रोजेक्टर और साउंड वगैरह लगे थे। मंडळाच्या महिला कार्यकर्त्या त्यांचा सत्कार करीत आहेत। आपल्या विभागाच्या लाडक्या समाजसेवी और यहाँ पे सारी लेडीजें इसलिए बैठी थी क्योंकि अभी गणपति जी की आरती होगी, तो सब एक साथ आरती करने वाली हैं। और सबके पास देख सकते हैं ना आप लोग, थाली में दीपक वगैरह सब लोग ये लोग घर से लेके आई थी। और यहाँ पे प्रोजेक्टर जहाँ जहाँ लगे थे वहाँ से पास से गणपति जी थोड़े दिख रहे थे। तो हम लोगों ने गणपति जी का दर्शन किया, वापस से घर आ गए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग बताइएगा। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, नहाना धोना हो चुका है इधर। आज कपड़े, जब मैं आई थी ना बॉम्बे में, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। जिस दिन आई बहुत ढेर सारे कपड़े थे, सब मैंने धुल उल के डाल दिए, साफ़ सफाई किया पूरे घर का। जिसके चक्कर में ना अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि कहीं पे भी आप जाते हो बाहर तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसकी वजह से जब मैं आई ना तो मैंने कहा पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, सब चीज़ क्लियर कर लेती हूँ उसके बाद। और अभी तो देव और वेदांश दोनों जन स्कूल जाते हैं, तो अभी मैं स्कूल लेके जाऊँगी, जा रही हूँ। बस टिफ़िन बनाऊँगी और खाना दूँगी, क्योंकि आते हैं ना तो लेट हो जाता है इन लोगों के स्कूल में। मुझे 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बॉम्बे का ब्लॉग और आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। अभी चलते हैं, पहले स्कूल जाऊँगी, पहले देव के स्कूल जाऊँगी, उसके बाद वेदांश के स्कूल जाऊँगी। इधर भी साफ़ सुथरा किया है, सुबह मैं टहल रही थी तो मैंने इधर साफ़ सुथरा कर दिया सब। और फिर से मैं तुलसी जी को लेके आई थी, इधर लगा दी हूँ। और अभी इस टाइम पूजा पाठ हो चुका है सब, तो दिखाते हैं। अंदर भी झाड़ू पोछा हो गया है। ये लोग छत पे गए हैं, साइकिल चला रहे हैं। थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो पहले चाय नाश्ता बनाया जाए। तो जब से बॉम्बे आए थे ना, इतना ज़्यादा बिजी हो गया था सारा शेड्यूल। फिर से हम लोग वेदांश के स्कूल गए थे, तो उधर ना उनकी ट्रेनिंग चल रही, मतलब 3 महीने के लिए उनको ट्रेनिंग पे लिया हुआ है कि उनका बिहेवियर देखेंगे कैसे क्या है, उसके बाद उनका एडमिशन होगा। तो 3 महीना कंटिन्यू मुझे वहाँ पे जाके 2-2.5 घंटे कंटिन्यू बैठना पड़ता है। तो पहले मैं देव को स्कूल में छोड़ती हूँ। मैं घर से निकलती हूँ 9 बजे के लगभग, 8:30 या 9 बजे के लगभग निकल जाती हूँ। 9 बजे का स्कूल रहता है मेरे देव का। उसके बाद 9 बजे उनको छोड़ती हूँ, उसके बाद वहाँ से निकल जाती हूँ 9:30 बजे। फिर जाती हूँ वेदांश को स्कूल लेके, उनका स्कूल 10 बजे से है। तो इस तरीके से 2-3 घंटे उनके स्कूल में बैठती हूँ। फिर मुझे आते आते ना डेढ़ बज जाते हैं, 1 से डेढ़ बज जाते हैं। और उसके बाद फिर उन दोनों को लेके आना, फिर घर पे आती हूँ ना थकान लग जाती है, तो फिर खाना बनाने का मन नहीं होता है और भूख लगी रहती है बहुत ज़ोरों से। इसलिए मैं सुबह जाते टाइम ही हस्बैंड का नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन और खाना सब एक साथ बना के करके तब जाती हूँ आने के बाद, क्योंकि बच्चे भी थक जाते हैं, इनको भी खिलाती पिलाती हूँ, सुला देती हूँ। तो ऐसे ही सारा
दिन निकल जाता है। और अभी मेरी ना क्लासेस का भी एडमिशन चालू है, तो इसलिए लड़कियां थोड़ा कम आ रही हैं अभी, मतलब आ नहीं रही हैं। 1-2 करके आती हैं, जो कि मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया। 2-3 लोग आती हैं, लेकिन मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया। अभी प्रॉपर मेरी क्लासेस अगले महीने से चलने लगेगी, तब मैं आपको पार्लर का भी ब्लॉग दिखाऊँगी। अभी 2-3 करके आती हैं ना, 2 बजे से। अभी मैंने टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दी है, 2 बजे से 5-6 बजे तक का मैंने कर दिया है। पहले 12 बजे से पहले मेरी क्लासेस चलती थी, अभी मैंने टाइम बढ़ा दिया क्योंकि मैं खुद घर पे नहीं रहती हूँ। उसके बाद फिर क्या कहे, मैंने खाना बनाया। आज मैंने सब्ज़ी वगैरह सुबह ही मैं काट वाट के धुल के अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर पूजा वगैरह करने के बाद फिर किचन में आती हूँ। बच्चों का टिफ़िन भी निकाल के रख दिया, बस उनको टिफ़िन लगा के दूँगी, वेदांश और देव को, दोनों जन को। और मैं अपने लिए भी थोड़े बहुत कुछ ले जाती हूँ, जो भी मुझे खाना रहता है, फ्रूट्स वगैरह या फिर चने या फिर मूंगफली, जो भी मेरे पास रहता है वो सब लेके जाती हूँ, क्योंकि नाश्ता मैं नहीं कर पाती हूँ, दौड़ दौड़ के भागना पड़ता है। और जब वेदांश के स्कूल में बैठती हूँ तो भूख लगती है, तब मैं थोड़ा थोड़ा करके खा लेती हूँ। तो इधर अभी देव को दिया था मैंने केला, इनको केला काफ़ी पसंद आ रहा था। और जब मैं आई ना गाँव से, बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, कई दिन मैंने हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं इन लोगों का, डॉक्टर को दिखाया, तब जाके थोड़े ठीक हुए हैं, अभी खाने पीने लग गए। और आज ये ना गए थे ऊपर, कल गए थे, साइकिल चला रहे थे वेदांश, तो वेदांश ना साइकिल चला रहे थे, अभी क्या पता किससे धक्का लगा, क्या हुआ, ये डायरेक्ट जाके दीवार में भिड़ गए, तो इनके आँख के पास थोड़ी सी चोट आ गई। तो वो चोट ना रगड़ वाली चोट थी, जिसकी वजह से सूजन आ गई थी, बाकी उतनी तगड़ी वाली चोट नहीं लगी थी। लेकिन जब हम कहीं से खरोच लग जाती है ना, वहाँ पे सूजन आ जाती है, वैसे चोट आ गई थी। और अभी देव का ना यही रहता है नाटक इनका, जब भी स्कूल जाने का टाइम होता है तब इस लड़के को बाथरूम जाना रहता है, और पूरा ड्रेस निकलवाते हैं फिर वापस से जाते हैं। तो फिर अभी मैं इनको ड्रेस पहना रही हूँ, उन लोग का टिफ़िन तैयार हो गया, बस अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे स्कूल के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग भी ब्लॉग में। हाँ, अभी कहाँ पे आया हो? स्कूल में? तो बोलो स्कूल में आया हूँ। ऐसे चोट लग गई देखो। नहीं, वेदांश तो आप ही हो। मितांश नाम है उसका, वेदांश नाम नहीं है। अभी आ रहा है, उसकी मम्मी आएंगी लेके। हेलो हेलो देव, स्कूल आए हो ना? पढ़ाई करने? क्या पढ़ोगे? इधर पीछे चलो, क्या पढ़ना? मारूंगा। तो भाई को कौन मारा? देव को मैंने स्कूल में दिया, उसके बाद फिर मैं निकल गई थी ऑटो से, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है घर से। ऑटो से भी जा रहे हैं वेदांश के स्कूल। तो वेदांश की आंखें ना फूली हुई हैं, वैसे भी ये सो के उठता है ना, इसकी आंखें और फूली फूली रहती हैं। देव को स्कूल में छोड़ दिया, अभी मैं देव को स्कूल लेके जा रही हूँ। स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है देव के स्कूल से। तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है ना, ट्रैफिक में ही 10 से 15 मिनट चले जाते हैं ऐसे, मतलब उस कई कई जगह सिग्नल लगे रहते हैं। और एक तो कैसे दोपहर में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है यहाँ पे,
फिर धीरे धीरे करके फिर घर चल रहा है। और एक तो ना यहाँ पे धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, अभी आजकल दोपहर में इतनी कड़क वाली धूप रहती है कि पूछिए मत। उसके बाद घर पे लेके आई, वेदांश देवांश के कपड़े मैंने चेंज किए। वेदांश तो को नींद आ रही थी, वो लेटे हुए हैं, लेकिन चल रही, उनको भी खाना वगैरह खिलाऊंगी। मुझे भी भूख, इतनी ज़ोरों से भूख लगी रहती है ना आने के बाद, क्योंकि कई घंटे बीत जाते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह उतना वो नहीं हो पाता। उसके बाद फिर मैंने खाना निकाला इन लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। चल रही उन लोग को खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद सुलाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि सो लेते हैं तो अच्छा रहता है कि इनको ट्यूशन भी जाना रहता है ना, फिर ट्यूशन में सोने लगते हैं। तो थोड़ा टाइम इन लोगों का मैंने सेट कर दिया है। स्कूल से आने के बाद फिर मैं डायरेक्ट इनको खाना खिलाती हूँ और सुला देती हूँ, थोड़ी देर मैं भी आराम करती हूँ। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है। तो अभी बज रहा है 4 और ये लोग सो के उठे हैं। थोड़ी देर सो गए थे, सो के उठे ना देव? सो रहे थे आप? अभी क्या कर रहे हो? तेज से बोलो, तेज से बोलो। होमवर्क कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? देखो, लिखो लिखो। अभी क्या लिखना है? 8 लिखना है ना। इतना बड़ा 0 क्यों बनाया हो इसमें? इसको छोटा बोलो। चलो जल्दी लिखो। छोटा। अभी होमवर्क कर रहे हैं ये, जाएंगे इसके बाद ट्यूशन। ट्यूशन जाओगे ना, है ना? ट्यूशन जाना है? चलो लिखो जल्दी जल्दी। 8 लिखो। क्या लिख रहे हो? 8 7 8 8 के बाद तो इनका होमवर्क रह जाता है, तो इनको होमवर्क करवा रही थी मैं। ट्यूशन का होमवर्क था, स्कूल वाला कर लिया था इन्होंने, और उसके बाद ट्यूशन का होमवर्क था। अभी जाएंगे ये भी, इनका 5 बजे से ट्यूशन रहता है और आते हैं 7 साढ़े 7 तक ये भी आते हैं। उसके बाद तब तक मैंने कपड़े उतार लिए थे, धूप में सूख गया था अच्छे से। धूप नीचे ना, जब थोड़े बहुत कपड़े रहते तब मैं नीचे ही फैला देती हूँ, ऊपर नहीं जाती हूँ। और कई दिन हो गए मुझे ऊपर गए। ऊपर ये लोग गए थे, साइकिल चलाने के लिए जाते हैं ये लोग सुबह सुबह, तो मैं जा नहीं पाई। मैं नहा रही थी तभी ये लोग उठ के चले गए थे साइकिल चलाने। और साइकिल इनकी पहले बिगड़ी हुई थी, अब बन गई है, तो उसी से वेदांश को थोड़ी सी चोट आ गई थी। ये लोग मस्ती भी करते हैं ना। उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके बस अभी रख दूँगी। उसके बाद जाऊँगी उनको ट्यूशन छोड़ने के लिए। और अभी ये होमवर्क कर रहे हैं। वेदांश को किचन में बिठाया था, क्योंकि ये दोनों जन एक साथ रहते हैं ना तो ये उनको करने देते हैं, ना तो वो इनको करने देते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को ना डिस्टर्ब करते हैं कि ये देखो वो देखो, बातें करते हैं, क्योंकि टाइम तो कम रहता है इन लोग के पास। और होमवर्क करने में ना इतनी बातें आएंगी ना, जितनी भी बातें इन लोग के मन में रहती ना, वो सब ना ट्यूशन के होमवर्क करने के टाइम पर ही आती हैं। तभी एक एक क्वेश्चन कर रहा है मुझसे, ये क्या है, वो कैसे है, ये कैसे हो गया, ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया। फिर इसको बैठा आके कराना पड़ता है, तब जाके करते हैं। वैसे तो कभी कभी बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।